गुरुजी, आप शिव तत्व का ज्ञान रखते हैं। मुझे ये बताइए कि जब वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दिया और उनका वध करके कैलाश पर्वत को चले गए, तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी इस अध्याय में नारद से कहते हैं, हे नारद, जब भगवान शिव द्वारा भेजी गई उनकी विशाल सेना ने यज्ञ में उपस्थित सभी देवताओं और ऋषियों को पराजित कर दिया, तब वे सभी वहां से भागकर मेरे पास आ गए। अपने पुत्र दक्ष की मुझे बहुत चिंता होने लगी और मैंने श्री हरि का स्मरण किया। मैं देवताओं और ऋषि मुनियों को साथ लेकर बैकुंठ लोक गया, जहां तब मैंने श्री हरि से विनम्रता से प्रार्थना की कि भगवान, आप कुछ ऐसा करें जिससे वह यज्ञ पूरा हो जाए और उसके यजमान दक्ष जीवित हो जाएं। ब्रह्म के निवेदन पर विष्णु जी ने कहा, हे विधाता, सभी देवता परम पिता परमेश्वर भगवान शिव के अपराधी हैं। इन्होंने यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं दिया। उनकी प्रिय पत्नी सती ने भी उनके अपमान के कारण ही अपनी देह का त्याग कर दिया। तुम सबको शीघ्र ही उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। दक्ष ने शिवजी के लिए अपशब्द कहकर उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया है। यदि आप लोग चाहें तो मैं भी आपके साथ चलकर उनसे क्षमा याचना करूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि ब्रह्मा और अन्य देवता एवं ऋषि मुनि आदि कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। वो पर्वत बहुत ही ऊंचा और विशाल है। उसके पास ही शिवजी के मित्र कुबेर का निवास स्थल अलकापुरी है, जो महादिव्य एवं रमणीय है। उसी के बाहरी भाग में परम पावन नंदा और अलकनंदा नामक नदियां बहती हैं। उनका दर्शन करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। एक वट वृक्ष के नीचे महादेव जी के चारों ओर उनके गण थे और यज्ञों के स्वामी कुबेर भी बैठे थे। उनके निकट पहुंचकर विष्णु और सभी देवताओं ने अनेक बार नमस्कार कर उनकी स्तुति की। उस समय शिवजी ने अपने शरीर पर भस्म लगा रखी थी और वे कुशासन पर बैठे थे और ज्ञान का उपदेश वहां उपस्थित गणों को दे रहे थे। उन्होंने अपना बायां पैर अपनी दाईं जांघ पर रखा था और बाएं हाथ को बाएं पैर पर रखा था। उनके दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। उनका साक्षात रूप देखकर ऋषि मुनि भगवान शिव का क्रोध कम करने और उनकी प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने महादेव जी की बहुत स्तुति की और कहा, भगवान, आप ही परम ब्रह्म हैं और इस जगत में सर्वत्र व्याप्त हैं। आप मृत्युंजय हैं। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आपकी 3 आंखें हैं। आपके तेज से ही पूरा जग प्रकाशित है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और चंद्र आदि देवता आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। भगवान, आप करुणामय हैं। आप ही दुष्टों का संहार करते हैं। हे करुणा निधान, जिस तरह आज तक आपने हमारी हर विपत्ति से रक्षा की है, उसी प्रकार हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। भगवान, हम अपनी सभी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। वीरभद्र और महाकाली के प्रहारों से घायल हुए सभी देवताओं व ऋषियों को आरोग्य प्रदान करें। हे शिव जी, आप प्रजापति दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कर दें और दक्ष को पुनर्जीवित कर दें। तो क्या उनका निवेदन और प्रार्थनाएं सुनकर शिव ने उन्हें वरदान दिया गुरुजी, या वे अब भी क्रोधित थे? महेश, शिव परोपकारी और दयालु हैं। ब्रह्म और देवताओं की स्तुति और अनुनय विनय से भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु, आपकी बातों को मैं सदैव मानता हूं, इसलिए आपकी प्रार्थना को मैं नहीं टाल सकता।
परंतु मैं यह बताना चाहता हूं कि दक्ष के यज्ञ का विध्वंस मैंने नहीं किया है। उसके यज्ञ का विध्वंस इसलिए हुआ क्योंकि वह सदैव दूसरों का बुरा चाहता है। जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका ही बुरा होता है। तुम्हारी विनती मानकर मैं दक्ष को जीवित कर रहा हूं, परंतु दक्ष का मस्तक अग्नि में जल गया है, इसलिए उनके सिर के स्थान पर बकरे का सिर जोड़ना पड़ेगा। मेरे गणों द्वारा मारे गए देवताओं के टूटे हुए अंग भी ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर परम दयालु भगवान शंकर चुप हो गए। उसके बाद ब्रह्मा और विष्णु जी के साथ सभी देवताओं ने भगवान शिव का धन्यवाद किया। फिर देवर्षियों सहित शिवजी को उस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित कर उस स्थान पर गए जहां दक्ष ने अपना यज्ञ आरंभ किया था। कनखल नामक उस यज्ञ क्षेत्र में शिवजी भी पधारे, जहां उन्होंने वीरभद्र द्वारा किए गए उस विध्वंस को देखा। स्वाहा, स्वधा, पूषा, तुष्टि, धृति, समस्त ऋषि, पितर, अग्नि व यज्ञ, गंधर्व और राक्षस वहां पड़े हुए थे। भगवान शिव ने तब अपने परम पराक्रमी सेनापति वीरभद्र का स्मरण किया और उनसे कहा, हे वीरभद्र, तुमने तो थोड़ी सी देर में ही सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया और देवताओं को भी दंड दे दिया। हे वीरभद्र, तुम इस यज्ञ का आयोजन करने वाले दक्ष को शीघ्र मेरे पास ले आओ। देखते ही देखते वीरभद्र ने दक्ष का शरीर वहां लाकर रख दिया जिसका सिर नहीं था। जब शिवजी ने वीरभद्र से पूछा कि दक्ष का सिर कहां है, तो वीरभद्र ने बताया कि दक्ष का सिर काटकर उसने यज्ञ की अग्नि में ही डाल दिया था। तब शिवजी के आदेशानुसार बकरे का सिर दक्ष के धड़ में जोड़ दिया गया। इसके साथ ही दक्ष वापस जीवित हो गया। होश संभालने के बाद दक्ष ने करुणा निधान भगवान शिव से कहा, हे कल्याणमय महादेव जी, आप ही इस जगत के आदि और अंत हैं। आपने ही इस सृष्टि की रचना का विचार किया है। आपके द्वारा ही हर जीव की उत्पत्ति हुई है। मैंने आपके लिए अपशब्द कहे और आपको यज्ञ में भाग भी नहीं दिया। मेरे बुरे वचनों से आपको बहुत चोट पहुंची है, फिर भी आप मुझ पर कृपा कर यहां मेरा उद्धार करने आ गए। भगवान, आप ऐश्वर्य से संपन्न हैं। आप ही परम पिता परमेश्वर हैं। प्रभु, आप मुझ पर एवं यहां उपस्थित सभी जनों पर प्रसन्न होइए और हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार कीजिए। शिव की माया और शक्ति के सामने सभी देवों ने शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनका प्रसन्न मन से स्तवन किया। सभी देवों के मुख से अपना स्तवन सुनकर भगवान शिव को बहुत संतोष प्राप्त हुआ। उसके बाद दक्ष ने शिव की स्तुति की और यज्ञ का आरंभ किया। शिवे ने कहा, प्रजापति दक्ष, मैं तुम सभी पर प्रसन्न हूं। मेरा अस्तित्व सबसे अलग है। मैं स्वतंत्र ईश्वर हूं, फिर भी मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन ही रहता हूं। गुरुजी, कौन शिव का भजन कर सकता है? मेरा मतलब, मनुष्य में शिव पूजन के लिए कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? महेश, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मनुष्य ही शिव भजन करते हैं। उनमें पहला आर्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है। परंतु ज्ञानी को ही शिव का विशेष सानिध्य प्राप्त होता है। उसे शिव स्वरूप माना जाता है। वेदों को जानने वाले परम ज्ञानी ही शिव स्वरूप को जानकर उन्हें समझ सकते हैं। जो मनुष्य कर्मों के अधीन रहते हैं
वे उनके स्वरूप को नहीं पा सकते। शिव ही ब्रह्मा और विष्णु के रक्षक हैं। वे ही आत्मा हैं और उन्होंने ही इस संसार की सृष्टि की है। वे ही संसार के पालन करता हैं। वे ही दुष्टों का नाश करने के लिए संहारक बन उनका विनाश करते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य जो कि सदैव सांसारिक बंधनों और मोह माया में फंसे रहते हैं, कभी भी शिव को साक्षात्कार नहीं कर सकते। उनके भक्त सदैव उनके ही स्वरूप का चिंतन और ध्यान करते हैं। शिव कहते हैं, हम तीनों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रदेव एक ही हैं। जो मनुष्य हमें अलग न मानकर हमारा एक ही स्वरूप मानता है, उसे सुख, शांति व समृद्धि की प्राप्ति होती है। परंतु जो अज्ञानी मनुष्य हम तीनों को अलग अलग मानकर हम में भेदभाव करते हैं, वे नरक के भागी होते हैं। हे प्रजापति दक्ष, यदि कोई श्री हरि का परम भक्त मेरी निंदा या आलोचना करेगा या मेरा भक्त होकर ब्रह्मा और विष्णु का अपमान करेगा, उसे निश्चय ही मेरे कोप का भागी होना पड़ेगा। तुम्हें दिए गए सभी श्राप उसे लग जाएंगे। इतना कहकर भगवान शिव को सुनकर सभी देवताओं, ऋषि मुनियों तथा श्रेष्ठ विद्वानों को हर्ष हुआ और दक्ष भी प्रभु की आज्ञा मानकर अपने परिवार के साथ शिव जी की भक्ति में मग्न हो गया। शंकर जी से आज्ञा लेकर प्रजापति दक्ष ने अपना यज्ञ पुनः आरंभ किया, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम शिव जी का भाग दिया। सब देवताओं को भी उचित भाग दिया गया। उसके बाद सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने महादेव जी के यश का गान किया और अपने अपने निवास की ओर चले गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिवजी को अपनी प्रिय पत्नी देवी सती की याद आने लगी। महादेव जी ने वहां उपस्थित गणों से उनके बारे में अनेक बातें की। वे उनका स्मरण करके व्याकुल हो गए। हे नारद, मैंने तुम्हें सती के परम अद्भुत और दिव्य चरित्र का वर्णन सुनाया। यह कथा भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह सभी कामनाओं को अवश्य पूरा करती है। इस चरित्र को पढ़ने व सुनने वाला ज्ञानी मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। उसे यश, स्वर्ग और आयु की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस कथा को पढ़ता है, उसे अपने सभी सत्कर्मों के फलों की प्राप्ति होती है। गुरुजी, कृपया श्री रुद्र संहिता के शेष खंडों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उनकी महत्वता और विशेषताएं भी बताइए।